देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान पर विवाद हो गया है। अपने बयान में उन्होंने कहा है कि जिस तरह से तलवार के दम पर इस्लाम ने देश में प्रवेश किया था, उसी तर्ज पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं को टीएमसी में शामिल करा रही हैं। अब कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर मुस्लिम समाज में रोष दिखाई दे रहा है। विजयवर्गीय के बयान पर मुस्लिम उलेमाओं ने नाराजगी जताई है। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष काजी सैयद अनस अली नदवी ने कहा कि रियासत के लिए किसी धर्म को बदनाम करना उचित नहीं है। हिंदुस्तान में इस्लाम के प्रसार को मोहब्बत भाईचारे की तहरीर करार दिया गया है। यह प्रक्रिया न रियासत की नैतिकता में शामिल है और ना ही धर्म की सांस्कृतिक शिक्षा इसका हुक्म देती है। वहीं मध्य प्रदेश के हाजी मोहम्मद हारून ने कहा कि कुछ सियासी लोग खुद को सुर्खियों में बनाए रखने के लिए भूल गए हैं कि वो कह रहे हैं वह उनकी खुद की पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि पहले वह अपनी पार्टी भाजपा की सरकारों के हाल पर नजर डालें। उन्होंने कहा कैलाश मजहब इस्लाम का इतिहास पढ़ ले, समझ ले, फिर कोई बात कहें। इस्लाम धर्म किसी से बैर, विद्वेष या नफरत का पाठ नहीं पढ़ाता है। देखिए, बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर है नहीं। बंगाल में एक एक व्यक्ति पर 20-20, 30-30, 40-40, 50-50 केस लगा दी। जैसे अर्जुन सिंह जी हमारे सांसद हैं, 120 केस है उनको, हत्या से लेकर डकैती से लेकर भ्रष्टाचार से लेकर इतने सारे केस झूठे लगा दिए कि बस मुझ पे कम से कम 20 केस चल रहे हैं। हमारे प्रचारक महोदय को भी उलझा दिया। तो इस प्रकार जब सरकार बिल्कुल किल करने पे लग जाती है विपक्ष को, तो आदमी कैसे जी पाएगा वहाँ पर। और इसलिए जो भी वहाँ पर जा रहे हैं, मुझे तो एक घटना याद आती है कि इस देश के अंदर जो इस्लाम भी आया वो तलवार के बल पर आया, और बंगाल के अंदर जो टीएमसी में भी लोग जा रहे हैं वो तलवार के बल पर जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों घटना एक जैसी। देखिए, सारे देश के आप चुनाव के परिणाम को देखेंगे तो विपक्ष ने किसान आंदोलन को मुद्दा बनाया था, किसान विरोधी सरकार ऐसा मुद्दा बनाया था। और मैं समझता हूं कि इस उपचुनाव ने मैंडेट दे दिया, क्योंकि अधिकांश सीट पर आप देखेंगे, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे आसाम की हो, ग्रामीण क्षेत्र की सीटें थी, किसानों की सीट थी, और सारी सीटों पर, अधिकांश सीटों पर एनडीए आगे है। इसका मतलब है कि मोदी जी को किसानों ने अपना समर्थन दिया है इस देश में। तो ये सीधा मोदी जी का श्रेय जाता है, मोदी जी के नेतृत्व को श्रेय जाता है। निश्चित रूप में मध्य प्रदेश में हम सभी सीटों पर आगे चल रहे हैं, और विशेषकर मध्य प्रदेश का उल्लेख इसलिए करूँगा कि जितनी विधानसभा सीटें हैं ये नेचर से कांग्रेस की है, रेगांव की छोड़कर। पृथ्वीपुर हम कभी नहीं जीते। आज भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जी का जो बयान सुना, उन्होंने कहा कि इस्लाम तलवार के बल पर फैला है। तो मैं कैलाश विजयवर्गीय जी को बताना चाहता हूं कि इस्लाम के बारे में आपको जानकारी नहीं, तो आप इस्लाम के बारे में अनगढ़ और गलत बयान जारी नहीं करें। आपको अगर इस्लाम के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, मैं आपको दावत देता हूं, आप आइए हमारे मुस्लिम उलमाओं के पास में आइए। आपको हमारे मुस्लिम उलमा बताएंगे कि इस्लाम क्या है। हमारे पैगंबर मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में इस्लाम को मोहब्बत के बल पर फैलाया है, और जो संदेश दिया है उसमें कहीं भी उन्होंने तलवार या तलवार के बल पर इस्लाम फैलाने की बात नहीं कही है। पैगंबर मोहम्मद के जीवन को आप आकर समझें, इस्लामी ग्रंथों को आप पढ़ें, हमारे कुरान को आप आकर पढ़ें, उसमें कहीं हिंसा का कोई महत्व नहीं दिया गया है। हाँ, ये जरूर कहा है कि तलवार आपको कब उठाना है, जब कहीं कोई पीड़ित, कोई मजबूर के साथ अत्याचार होता है, तो आप उसके बचाव के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए तलवार उठाएं, लेकिन अपनी तलवार से कहीं किसी बेगुनाह पर आपका वार ना हो। हमारे इस्लाम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो इस्लाम है उसमें फिजुल पानी बहाना तलक के लिए
मनाही है। मतलब आप फिजूल पानी तलक के नहीं बहा सकते हो तो किसी का खून कैसे बहाएंगे। मैं माननीय कैलाश विजयवर्गीय से अपील करता हूं कि वो अपने इस बेहुदा बयान को वापस लें और हमारे सारे इस्लामी भाइयों से माफ़ी मांगे और उन्हें अगर लगता है तो वो आए। मैं उनको इनवाइट करता हूं। मैं 5 नहीं 10 उलमाओं के पास में उन्हें बिठाऊंगा और इस्लाम की उन्हें जानकारी दूंगा, तब वो कहीं अपने इस्लाम के बारे में बयान जारी करें। कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान अभी मैंने देखा, पश्चिम बंगाल को लेकर उन्होंने टिप्पणी करी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र की उनको अगर वहाँ की चिंता हो रही है और वहाँ के दमन के बारे में वो जिक्र कर रहे हैं कि वहाँ की सरकार विपक्ष के ऊपर इस तरह का अत्याचार कर रही है, तो मैं मध्य प्रदेश के लोकतंत्र और संविधान की भी बात उनसे रखता हूँ कि मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या भूमिका निभा रही है यहाँ की सरकार विपक्ष के साथ, जिसका उदाहरण इंदौर के अंदर बेगुनाह लोग हैं जिनके ऊपर NSA लगा दी गई, जिन पर कभी पूर्व में कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई केसों की हिस्ट्री नहीं है। 2-2 मुकदमे आंदोलन के, 3-3 आंदोलन के मुकदमों पर उनके ऊपर NSA लगाई गई। उसके बारे में भी इनको चिंता करना चाहिए और जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये उसके ज़िम्मेदार हिस्सा हैं सरकार के। और साथ ही उन्होंने एक इस्लाम के ऊपर भी एक बात उठाई है कि इस्लाम तलवार से। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, एक ब्राह्मण शायर हैं हमारे बहुत भोपाल के, विजय तिवारी जी, उन्होंने एक शेर लिखा है, सिर्फ ये देखो पड़ोसी तो कहीं भूखा नहीं, कौम में मज़हब के किरदार मत देखा करो। ये विजय तिवारी जी ने कहा है इस्लाम के मुतालिक, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि हमको हुक्म है कि अगर हमारा पड़ोसी किसी भी मज़हब का हो, अगर वो भूखा सो गया और तुमने भरपेट खाना खा लिया तो कल अल्लाह की तुम्हारी पकड़ होगी। ये इस्लाम तरगीब देता है, हिदायत देता है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस्लाम के बारे में स्टडी करें, सीरत पढ़ें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस्लाम इंसानियत और मोहब्बत और अमन फैलाने वाला मज़हब है और नफ़रत ख़त्म करने वाला है। क्योंकि आप जिस जगह से आए हैं वहाँ उस शाखा से नफ़रत, अराजकता और लोगों में भ्रम फैलाना सिखाया जाता है। और इस्लाम मज़हब अमन, मोहब्बत, इंसाफ सिखाता है। और इसी का एक फ़रीज़ा है कि जिस मुल्क में रहो उससे मोहब्बत करो। उसी का एक फ़रीदा है कि हमारी जंग आज़ादी के शोहदाओं की गवाही है कि लाखों की तादाद में हमारे बुज़ुर्गों ने, आबाजदाद ने यहाँ पर फांसी के तख्तों को चूमा, लेकिन आज़ादी दिलाई और आज़ादी दिलाने में अपना किरदार निभाया। ये इस्लाम की एक कुर्बानी है जो इस्लाम के चाहने वालों की जो इस देश में पेश करी है जंग आज़ादी में। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।